ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा हमारा, आज का क्लास का टॉपिक हो गया नॉर्मली जो 5 पिन वाला चार्जिंग कनेक्टर है उसमें डीपी, डीएम एंड आईडी पिन, ये तीनों पिन का रोल क्या है। ठीक है, क्लास छोटा सा होगा, टॉपिक भी छोटा सा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीपी, डीएम एंड आईडी पिन का रोल चार्जिंग कनेक्टर में, नॉर्मली जो 5 पिन वाला चार्जिंग कनेक्टर है, तो इसके बारे में। ठीक है, बाद में हम लोग टाइप सी वाला जो चार्जिंग है उसका भी डिस्कस करेंगे, उसका अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का क्लास स्पेशली इसी के ऊपर होगा, स्पेशली डीपी, डीएम एंड आईडी पिन के ऊपर। इसका रोल क्या है चार्जिंग का। तो नॉर्मली हम सबको पता है जो 5 पिन वाला चार्जिंग कनेक्टर हो गया, उसमें 5 पिन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शो करके रखा है डायग्राम ऑलरेडी। ये एक हो गया तुम्हारा, ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव पिन है। ठीक है, रेड वाला हो गया, ये मैं यहाँ से दिखा दूँ, जस्ट वेट। तो जो ये रेड वाला हो गया, दिस इज पॉजिटिव पिन, ये वाला जो कि +5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। जब हम लोग चार्जर को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से +5 वोल्ट यहाँ से इन होगा, चार्जिंग कैडर के थ्रू +5 वोल्ट इन होगा चार्जर लगाते ही, और ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ये या तो ओबीपी में जाएगा, या तो पीएमआईआईसी, या तो चार्जिंग आईसी में जाएगा। तो किसी फोन में ये ओबीपी में जाएगा। ओबीपी मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का अलग सा आईसी होता है, और जो कि आजकल मोस्टली लेटेस्ट जितना भी 5G वाला फोन आ चुका है उसमें ये वाला ओबीपी वाला आईसी होता है। ठीक है, और ना भी हो तो वह कहाँ पे जाएगा, अगर ये ओबीपी नहीं है तो कहाँ पे जाएगा, ये डायरेक्ट चार्जिंग आईसी है तो डीसी टू डीसी आईसी में जाएगा, और वहां से ये वीपीएच है तो वीएचसी को जनरेट करेगा, और बाकी सभी फोन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अलग टॉपिक है, ये तो हम लोगों ने अलग से डिस्कस कर भी लिया है। इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, ये कहाँ फ्लो होता है, कैसे होता है, फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे आज बाकी 3 पिनों के ऊपर। अच्छा, ये पॉजिटिव पिन हो गया ये वाला, जो कि मैं यहाँ पे रेड कलर में दिखाया मैंने, और एक पिन हो गया जो कि ग्राउंड पिन, जो कि नीचे सबसे जो ऑपोजिट, पॉजिटिव का हमेशा ध्यान रखना, जो वाला पॉजिटिव पिन होता है उसका ऑपोजिट वाला, एकदम से जो ऑपोजिट वाला पिन होगा वो हो जाएगा ग्राउंड पिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर में देख रखा है ये ग्राउंड पिन होगा, और ग्राउंड पिन जो है ये हमेशा बॉडी के साथ बीप आएगा, लिंक मतलब बीप शो करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड पिन है। कॉमन सा बात है, जो भी ग्राउंड होता है वो बॉडी के साथ बीप करेगा। ठीक है, ग्राउंड के साथ बीप आएगा। तो इसका ग्राउंड पिन पता करना और पॉजिटिव पिन पता करना कोई बड़ा इशू नहीं है, एकदम आसान है। मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग बीप मोड में रखते हुए मल्टीमीटर को उसका किसी भी एक प्रोब का, अगर इसका ये हो गया इसका बॉडी, कोई भी ग्राउंड में टच कर लो, और दूसरा प्रोब, एक प्रोब कोई भी ग्राउंड में टच करो, और दूसरा प्रोब अगर यहाँ पे टच करोगे तो एक जो लास्ट वाला 2 पिन में टच करो, तो एक लास्ट मतलब एंड का 2 पिन में अगर यहाँ पे टच करेंगे तो बीप आएगा ग्राउंड के साथ, और यहाँ पे टच करेंगे तो ये बीप नहीं आएगा। तो मतलब क्या है कि सिंपल सा बात है, जो पिन ग्राउंड पिन है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला क्या है, एकदम लास्ट वाला क्या होगा, पॉजिटिव पिन होगा, वो +5 वाला भी पास वाला पिन होगा। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये बाकी तीनों के ऊपर, बीच का जो 3 पिन हो गया, जैसे RX, TX, RX एंड ID पिन। ठीक है, TX, RX एंड ID पिन। TX को TX या तो DM, RX को DP पर जाता है, या तो ID पिन। ध्यान रखना, TX या तो DM पिन, यहाँ पे लिखा हुआ है TX या तो DM एंड RX या तो DP पिन। ठीक है, तो और एक हो गया ID पिन, जो मैंने यहाँ पे येलो कलर में दिखा के रखा है। तो इनका रोल क्या है। अच्छा, चार्जिंग जो कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर को, या तो ये जो कनेक्टर है इसको हम लोग USB कनेक्टर भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग देखो, मतलब बात समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे इसको चार्जिंग के लिए भी यूज करते हैं, और इसको हम लोग समझ लो कि डाटा ट्रांसफर के लिए भी यूज कर सकते हैं, या तो कोई भी इसी सेम पोर्ट को हम लोग OTG कनेक्शन के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो एक ही पोर्ट को हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। कभी इसको चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, कभी इसको हम लोग डाटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर तुमको फोन में अगर सॉफ्टवेयर डालना हो तो उसके लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको उस समय क्या होगा, उस समय चार्जिंग तो होगा नहीं, उस समय क्या होगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालने के टाइम में यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये डाटा ट्रांसफर के लिए उसका यूज, डाटा ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज होगा। उसके अलावा जब हम लोग इसको पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस केस में भी हम लोग ये जो यूएसबी कनेक्टर है या तो चार्जिंग कनेक्टर, इसको अगर हम पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे पीसी के साथ यहाँ पे जो मोबाइल फोन से जो डाटा ट्रांसफर करते हैं पीसी में, उस केस में भी ये डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है इसी पोर्ट को। तो इसी पोर्ट को हम लोग चार्जिंग के लिए भी यूज करेंगे, डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे, या तो इसको हम लोग ओटीजी कनेक्शन के लिए भी यूज करेंगे। मतलब कभी समझ लो कि यहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव डाल दिया
तो कोई भी पेन ड्राइव डाला तो पेन ड्राइव को जो अच्छा पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव को क्या चाहिए होता है, पेन ड्राइव को चाहिए होता है वोल्टेज, बिना वोल्टेज का तो वो काम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे दो काम हो रहा है, फिर से मैं एक बात बोल दूं, इसी पोर्ट से 5 वोल्ट, ये जो रेड वाला मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर करके दिखाया रेड वाला वायर, इसी से 5 वोल्ट इधर से क्या होता है कि जब हम लोग नॉर्मली फोन को चार्ज करते हैं, जब चार्जिंग कनेक्टर को जब चार्जर को यहाँ पे लगाएंगे इस कनेक्टर पे, तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव वाला लाइन है यहाँ से 5 वोल्ट इन होगा, मतलब ये बोर्ड में जाएगा, मदरबोर्ड में जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा वो अलग चैप्टर है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा के रखा है कि ओबीपी या तो पीएमआई में जाएगा, तो 5 वोल्ट इन होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ओटीजी कनेक्ट करेंगे, समझ लो मैंने यहाँ पे कोई पेन ड्राइव लगा दिया, ठीक है, तो होगा क्या, पेन ड्राइव तो लगा दिया तो वोल्टेज उल्टा हो जाएगा, तो केस उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, मतलब इधर से वोल्टेज आएगा, इसी पाथ से वोल्टेज आएगा, और वोल्टेज आके वो पेन ड्राइव को ऑपरेट, मतलब पेन ड्राइव को सप्लाई, पेन ड्राइव को पावर देगा, क्योंकि जब पेन ड्राइव जो है उसको तो पावर चाहिए होता है, तो उसको पावर कहाँ से मिलेगा, वो तो उसके आप पेन ड्राइव के अंदर तो कोई बैटरी नहीं है जो वहां से पावर जनरेट कर लेगा, तो पावर यहीं से मिलेगा। तो यहाँ से वोल्टेज इन भी हो रहा है और इधर से वोल्टेज आउट भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो देखो यही सेम कनेक्टर अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। और एक हो गया कि यहाँ पे जब हम लोग इसका पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे या तो जब इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन का काम होगा, तो अलग अलग। तो जब डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस पोर्ट को यूज करते हैं तो ये इसको बोलते हैं हम लोग होस्ट मोड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होस्ट मोड में पोर्ट को हम लोग यूज करते हैं। एंड एक हो गया चार्जिंग मोड, एक हो गया होस्ट मोड। चार्जिंग मोड में हम लोग इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 5 वोल्ट इन होगा जो कि बैटरी को चार्ज करेगा मोबाइल फोन का, ठीक है, जो भी हो। तो अभी यहाँ पे बात क्या हो रहा है, ये तीनों पिन का आईडी, टीपी, डीएम, डीपी, टीएक्स, आरएक्स। तो केस ये हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर अच्छा, जब हम लोग समझ लो यहाँ पे चार्जर लगा हुआ नहीं है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लगा हुआ नहीं है, चार्जर लगा हुआ नहीं है, ये अभी खाली है, और मैंने इधर से फोन ऑन कर दिया, चार्जर लगा होने के लिए फोन मेरा ऑन है, और फोन ऑन होती है क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों पिन पे कौन सा, डीएम एंड डीपी पिन पे क्या आएगा, डीएम एंड डीपी पिन पे एक वोल्टेज रहेगा। ये फोन के हिसाब से अलग अलग फोन में वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देख रखा है कि 0.2 से लेके 1.2 के 1.8 के आसपास, कुछ 1.8 के बीच में कुछ कोई भी वोल्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डिपेंड करता है फोन के हिसाब से, ये अलग अलग वेरी करता रहता है, ठीक है। कौन सा दो पिन पे, ये डीएम एंड डीपी पिन पे, मतलब आरएक्स एंड टीएक्स पिन पे। कब होगा ये, जब हम लोग फोन को ऑन करेंगे, ऑन करते ही ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा उसके बाद इसका काम, अच्छा उससे पहले और एक बात है, इसका लाइन को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो लाइन, ये कहां तक जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये तुम देख सकते हो, ये लाइन जा रहा है, यहाँ पे बीच में कुछ कंपोनेंट्स लगा हुआ है, ये दोनों आरएक्स एंड टीएक्स दोनों लाइन के बीच में क्या है, कुछ कंपोनेंट्स लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक ईएसटी या तो टीबीएस डायोड लगा हुआ है फॉर प्रोटेक्शन के लिए, मतलब फॉर ये, मतलब मैंने जैसे तुम लोग ऑलरेडी समझा दिया ये ईएसटी एंड टीबीएस डायोड का काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को मिलेगा टीबीएस डायोड या तो ईएसडी टीबीएस डायोड, ऑलमोस्ट दोनों का काम एक ही होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया इसका काम रोल क्या होता है। तो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा ईएसडी और टीबीएस डायोड लगा हुआ रहता है। एंड उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कॉइल लगा, मतलब इस तरह का कॉइल लगा हुआ हो, या तो 0 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे कॉइल लगा के रखा है, ठीक है, इंडक्टर लगा के रखा है। हो सकता है कि ये सब प्रोटेक्शन के लगा हुआ पे, ठीक है, फोन वाइज वेरी करता है ये। तो ये जो दोनों लाइन है, देखो दोनों लाइन कहाँ पे जा रहा है, एक तुम्हारा ये लाइन जा रहा है पीएमआई आईसी पे, मतलब चार्जिंग आईसी पे जा रहा है, दोनों ही जा रहा है। यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है, चार्जिंग आईसी तक जा रहा है। और सेम दो लाइन इधर से कहाँ जा रहा है, ये तुम्हारा सीपीयू तक भी जा रहा है। देख सकते हो ये दोनों लाइन कहाँ तक जा रहा है, सीपीयू तक भी जा रहा है। बया कोई रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे सीपीयू तक इसका कनेक्शन हो रहा है। जैसे 1 किलो ओम के आसपास के रजिस्टर यहाँ पे होगा, जो कि तुम्हारा सीपीयू तक कनेक्ट होगा यहाँ पे जाके। अच्छा, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग चार्जर को लगाते हैं, चार्जर केबल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे तो पहले से ही वोल्टेज है ना, जैसे 0.2 से लेकर 1.8 तक यहाँ पे वोल्टेज पहले से ही, कोई भी हो सकता है उसी रेंज के अंदर। तो चार्जर को लगाते ही ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा। चार्जर जब लगाएंगे हम लोग, जब चार्जर केबल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, होते ही ये टीएक्स एंड आरएक्स में जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। और ग्राउंड हो, मतलब वो ड्रॉप हो जाएगा। और ड्रॉप होते ही, मतलब ये जब ड्रॉप हो जाएगा तो ये तुम्हारा फोन क्या हो जाएगा,
चार्जिंग मोड में आ जाएगा। मतलब ये वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाएगा तो फोन, ये जो चार्जिंग आईसी है चार्जिंग को सेंस करेगा। बस समझ में रहा ना, जब चार्जर केबल को यहाँ पे लगा देंगे, ये जब दोनों का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तब चार्जिंग आईसी चार्जिंग को सेंस करेगा और चार्जिंग को सेंस करते हुए चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग वो चार्ज कैसे होता है मोबाइल फोन का बैटरी उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं ये तीनों पिन का यूज समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यही टॉपिक है हमारा, तो मैं अलग से क्लास करके ये चार्जिंग होता कैसे है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल बस जान लो कि जब यहाँ पे ये चार्जर को लगाते ही केबल को, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का मतलब यहाँ पे एक लॉजिक चलेगा लो एंड हाई का, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे ये या तो लो होगा या तो हाई होगा, एक लॉजिक चलेगा। उससे क्या होगा, ये जो चार्जिंग आईसी है ये इस चार्जिंग को सेंस करेगा और करते ही क्या होगा, तुम्हारा बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बैटरी को चार्जिंग वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे चार्जर को नहीं लगाया, समझ लो नॉर्मल हम लगे, अगर इसको हम लोगों ने पीसी के साथ कनेक्ट किया या तो दूसरा इस तरह का कुछ जो भी हो इस तरह के डिवाइस के साथ कनेक्ट किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे ये जो है ये सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करेगा। तब क्या होगा, क्योंकि तब तो यहाँ पे चार्ज तो होना नहीं है ना। जब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल यूएसबी केबल के थ्रू हम लोग जैसे पीसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, या तो जैसे समझ लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हो गया तुम्हारा डाटा ट्रांसमिशन के लिए, मतलब या फिर मोस्टली तुम्हारा जैसे सॉफ्टवेयर डालने के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम लोग जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तब ये होस्ट मोड में आ जाएगा। और होस्ट मोड में आने का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों लाइन डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, तो उस केस में ये होस्ट मोड में आ जाएगा, तो ये सीपीयू के साथ जुड़ेगा जाके, ठीक है। अच्छा, तो दो बात हो रहा है, सेम दो लाइन यहाँ पे भी जुड़ रहा है और यहाँ पे भी सीपीयू में जा रहा है। तो यहाँ पे बात के दोनों का रोल क्या है, चार्जिंग में इन दोनों का रोल क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। अच्छा, अगर समझ लो कि यहाँ पे ये दोनों ट्रैक में अगर ओपन प्रॉब्लम, या तो हो सकता है कि लीकेज प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ओपन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर समझ लो एज्यूम कर लो ओपन प्रॉब्लम है, मतलब समझ लो कि यहाँ पे ये जो कॉइल है या तो जो रजिस्टर है ये क्या है, खराब हो गया है, मतलब ये लाइन ओपन हो चुका है। तो लाइन जब ओपन होगा तो लाइन ओपन होने से क्या होगा, ये चार्जिंग आईसी क्या करेगा, चार्जिंग को सेंस नहीं करेगा, क्योंकि इसके थ्रू तो इसको ये चार्जिंग को सेंस कर रहा था ना। तो जब लाइन ओपन हो जाएगा या चार्जिंग आईसी चार्जिंग को सेंस नहीं करेगा तो उस समय क्या होगा, चार्ज तो होगा लेकिन चार्ज तुम्हारा शो नहीं करेगा। चार्ज तो होगा क्योंकि 5 वोल्ट तो मिल रहा है, 5 वोल्ट तो मिल जाएगा ना, 5 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, चार्ज शो नहीं करेगा। 5 वोल्ट तो यहाँ से जा रहा है ना, रेड वायर से जा रहा है तुम्हारा, तो चार्ज तो होगा लेकिन चार्ज शो नहीं करेगा, ठीक है। पहला बात ये हो गया, क्योंकि ये लाइन ओपन हो गया ना, तो इसको तो पता नहीं चलेगा। अगर इसको पता नहीं चलेगा, अच्छा एक बात यहाँ पे है, ये जो लाइन है एक्चुअली इसे अल्टीमेटली ये सीपीयू के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों लाइन अल्टीमेटली किसके साथ, कभी कभी ये भाया चार्जिंग आईसी के थ्रू, कभी कभी भाया एएमआईसी के थ्रू, मतलब इंटरफेस के होते हुए ये सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये इसको जब यहाँ पे ये लाइन ओपन हो जाएगा, जब यहाँ पे लाइन ओपन हो जाएगा तब यहाँ से क्या होगा, ये इसको चार्जिंग को सेंस नहीं कर पाएगा। तो जब चार्जिंग को सेंस नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा चार्ज तुम्हारा शो नहीं करेगा मोबाइल फोन में तुम्हारा, ठीक है। चार्ज शो नहीं करेगा, सीपीयू को पता नहीं चलेगा, और तब क्या होगा, चार्ज इधर से सीपीयू को इन्फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन ओपन हो जाएगा, सीपीयू को इन्फॉर्म नहीं होगा, और तब क्या नहीं होगा, चार्ज शो नहीं होगा। पहला मतलब ये हो गया। अच्छा, और अगर लीकेज प्रॉब्लम आ गया, समझ लो ये दोनों में अगर इस दोनों ट्रैक में अगर किसी में अगर लीकेज प्रॉब्लम आ गया तो होगा क्या, चार्ज शो तो होगा तुम्हारा, लेकिन वो चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, चार्जिंग इंक्रीज नहीं करेगा। चार्जिंग तुम्हारा शो कर देगा, सेंस भी करेगा, शो भी करेगा, लेकिन चार्जिंग इंक्रीज नहीं होगा अगर ये दोनों ट्रैक में अगर कहीं पे लीकेज प्रॉब्लम आएगा। तो लीकेज के लिए हम लोग मोस्टली ये डायोड्स को चेक करते हैं, तो हम लोग इन डायोड्स को चेक करेंगे। अगर डायोड में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर लीकेज प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। अगर यहाँ पे अगर लीकेज प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, तुम्हारा चार्ज तो शो करेगा लेकिन वो इंक्रीज नहीं होगा, तुम्हारा वही स्टेबल रहेगा, एक ही ऑप्शन पे रुका हुआ रहेगा चार्ज, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने देखा है कि चार्ज शो तो होता है लेकिन वो बढ़ता नहीं, इंक्रीज नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग को मोस्टली ये दोनों ट्रैक को चेक करना पड़ता है। इनमें अगर कोई लीकेज है, कोई ओपन है, तो कुछ शॉर्ट है, तो उसको हमको चेक करना पड़ेगा, और जो भी कंपोनेंट इसमें जुड़ा हुआ है उसको हम लोग को सही करना होगा, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट तुम्हारा आ गया आईडीपी। आईडीपी में भी यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग फोन को ऑन करेंगे, जैसे समझ लो चार्जर लगा हुआ नहीं है लेकिन फोन को ऑन किया मैंने, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी जैसे यहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग से लेकर 2.8 तक यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। ये वाला आईडी पिन पे, ठीक है, ये आईडी पिन। अच्छा, तो जब हम लोग एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम लोग यहाँ पे ये, और इसका एक्चुअली यूज होता है ओटीजी कनेक्शन के लिए। समझ लो यहाँ पे मैंने कोई पेन ड्राइव लगा दिया, ठीक है, तो लगाते ही क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कुछ ड्रॉप करेगा, हल्का सा ड्रॉप करेगा। यहाँ पे वोल्टेज जो भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, वोल्टेज हल्का सा ड्रॉप करेगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप होते ही सीपीयू को पता चल जाएगा। अच्छा, सीपीयू को पता कैसे चलेगा कि लाइन जो मैंने दिया है चार्जिंग ऐसे के साथ, अल्टीमेटली ये इसका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका जो ये जो सिग्नल जा रहा है, अल्टीमेटली इसका यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, एक्चुअली ये भाया पीएमआई जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा कहाँ तक, ये सीपीयू तक ही जाएगा, ठीक है। तो सीपीयू को तो पता चलेगा कि क्या यहाँ पे लगाया गया। जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ ओटीजी कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप होते ही सीपीयू को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो भी हो, जैसे पेन ड्राइव लगाया गया हो, तो अकॉर्डिंगली सीपीयू उसको सेंस कर लेगा। तो बात ये है कि जब यहाँ पे हम लोग जैसे पेन ड्राइव लगा दिया गया, तो सीपीयू को सेंस हो चुका है कि यहाँ पे क्या है, एक ओटीजी, ये तो पेन ड्राइव लगाया गया है, क्योंकि वो सीपीयू को पता कैसे चलता है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने से पता चलता है ना। पहले से 1.0 से लेके समझ लो 2.8 तक वोल्ट था, तो लगाते ही वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, तो सीपीयू को इस तुरंत पता चलता है कि यहाँ पे क्या लगाया गया है। तो अकॉर्डिंगली ये सीपीयू, जैसे पीएमआईसी भी इसको सेंस करेगा और सीपीयू भी सेंस करेगा, और करते ही क्या होगा, यहाँ से ये जो ट्रैक है, ये वाला, ठीक है, रेड वाला लाइन जो है, उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज, इधर पे वोल्टेज आएगा। कौन सा वोल्टेज, क्योंकि वो जो वीपीएच या तो वी6 वाला वोल्टेज जो पहले से बैटरी से आके बन रहा था, जो बैटरी से जो वी6 या तो वीपीएच वाला सप्लाई बन रहा था, वो सप्लाई इधर आ जाएगा, वो सप्लाई यहाँ पे आएगा। जब भी हम लोग पेन ड्राइव तो कुछ ओटीजी कनेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, सीपीयू इसको सेंस करेगा, सीपीयू सेंस करते ही सीपीयू को पता चलेगा कि यहाँ पे ओटीजी लगाया गया है, तो अकॉर्डिंगली सीपीयू से सिग्नल जाएगा, जाने के बाद सीपीयू इंस्ट्रक्ट करेगा कि वीपीएच या तो क्या जो भी हो उसको हम लोग जो बोलते हैं वी6 के नाम से, तो वो वाला सप्लाई इधर दिया जाएगा, यहाँ पे आएगा, इधर होते हुए ये कहाँ पे जाएगा, इस काउंटर के थ्रू ये उस डिवाइस को मिलेगा। कौन सा डिवाइस, समझ लो पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव जो है उसको तो वोल्टेज चाहिए, पावर चाहिए, जब तक पावर नहीं मिलेगा वो तो काम नहीं करेगा, तो वो पावर मिल जाएगा पेन ड्राइव को, तो अकॉर्डिंगली वो पेन ड्राइव को पावर मिल जाता है। तो इसी सेम पोर्ट के थ्रू ये तीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर ये तीनों में अगर कुछ भी इश्यू हुआ, तो उससे क्या हो सकता है, तुम्हारा चार्जिंग से जुड़ा हुआ इशू हो सकता है, या तो तुम्हारा जो तुम ओटीजी कनेक्शन करोगे उसमें कुछ इशू आ सकता है, चार्जिंग का भी इशू आ सकता है, चार्ज होगा लेकिन चार्ज शो नहीं करेगा, शो करेगा लेकिन चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये सभी प्रॉब्लम यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए ये तीनों जो पिन है, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन क्या करते हैं, मोस्टली इन दोनों पिन को यहाँ चेक करते हैं, और यहाँ पे इस वोल्टेज को चेक करते हैं, जो भी यहाँ पे ट्रैक में इस फॉल्ट है उसको सही कर लेते हैं और उसको ठीक करते हैं। लेकिन देखा जाए, अगर सही तरीके से काम करेंगे, तो ये बाकी तीनों पिन को भी हम लोग को देखना पड़ता है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम, इनके वजह से भी प्रॉब्लम यहाँ पे मोबाइल फोन में हमको चार्जिंग के केस में, या तो जो भी हो इस तरह का यूएसबी के कनेक्शन के केस में हम लोग को प्रॉब्लम मिलता है। तो खैर जो भी हो, तो यही बात था। इसको हम लोग बाद में अभी तो मैंने जस्ट थियोरेटिकली समझा है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आने वाले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल का जो सेशन होगा उसमें हम लोग तुम लोग कल ये जो थियोरेटिकल सेशन होगा उसके बाद में तुम लोग लैब में चलेंगे, और लैब में हम लोग इसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन में हो उनके लिए ये जस्ट थियोरेटिकल वीडियो मैंने देखा रखा है, प्रैक्टिकल के लिए तो यहाँ पे ऑफलाइन में आना पड़ेगा, और बाद में अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो ऑफलाइन वीडियो भी मैं डालता रहूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही था, तो थैंक यू।